हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? तबीयत ठीक है आप लोगों की? पढ़ाई अच्छी चल रही है? उम्मीद ये करते हैं कि हम जो पढ़ा रहे हैं, जो बोल रहे हैं, वो आपकी समझ में आ रहा होगा और आप अच्छे से तमाम चीज़ों को समझ रहे होंगे। आज आगे बढ़ेंगे और यूनिट नंबर 8 जो है मादे की खसूसियात, उसके आज हम मश्की सवालात करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आज हम करेंगे यूनिट नंबर 8 मादा, मादे की हरारती खसूसियात। मादे की हरारती खसूसियात के आज हम मश्की सवालात जो हैं वो हल करेंगे। इसमें बुनियादी तौर पर जो फार्मूलाज हमने पढ़े थे, जो फार्मूला पढ़े थे जिसमें हम कन्वर्ट करते थे सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में। इसके अलावा हम इसमें करेंगे कि किस तरीके से हम जो है वो हरारत मखसूसा मालूम कर सकते हैं, किस तरीके के साथ हम बाकी जो है वो सवालात को हल करेंगे, जिसमें हरारत मख्फी भी है और इसके साथ खुलाव की हरारत मख्फी है और इसी तरीके से पिघलाव की हरारत मख्फी है। तो वक्त ज़ाया किए बगैर बढ़ते हैं सवाल नंबर 1 की तरफ और देखते हैं कि इस सवाल में हमें क्या करने को कहा गया है। तो हाँ, दर्ज झैल टेम्परेचर को तब्दील कीजिए 0 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, 273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में, 0 केल्विन को सेल्सियस में और 273 केल्विन को सेल्सियस में जो है वो हमने तब्दील करना है। बुनियादी तौर पर इसमें सिर्फ एक ही फार्मूला इस्तेमाल हो रहा है और उस एक फार्मूले को इस्तेमाल करके हमने ये तमाम सवालात जो है ये हल करने हैं। तो सबसे पहले बढ़ते हैं सवाल नंबर ए की तरफ और ए को हल करते हैं। और ए में हमसे पूछा गया है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड को हमने केल्विन में तब्दील करना है। टेम्परेचर हमें दिया गया है सेंटीग्रेड में और वो है 0 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको हमने कन्वर्ट करना है केल्विन में। केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे कि फॉर्मूला लगाएंगे और वो क्या होगा, टी के बराबर है टी सी जमा 273। बहुत ही इजी है। यहाँ पे टेम्परेचर हमें दिया गया है 0 डिग्री सेंटीग्रेड जमा 273 करेंगे और हमारे पास जो टी के आ जाएगा वो आ जाएगा 273 केल्विन। ये हमारे पास इसका जवाब आ जाएगा। अभी आगे बढ़ेंगे और बी पार्ट करेंगे। बी पार्ट में हमें ये बताया गया है कि 273 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में जो है वो हमने तब्दील करना है। दर्जा हरारत हमें दिया गया है टी सी बराबर है 273 डिग्री सेंटीग्रेड है। हमने टेम्परेचर मालूम करना है टी के में, जो केल्विन में जो है इस टेम्परेचर को मालूम करना है। फार्मूला बुनियादी तौर पर यही लगेगा, जो होगा टी के बराबर है टी सी जमा 273। टी के बराबर है 273 जमा 273। इन दोनों को जमा करेंगे, आ जाएगा 3 और 3 6, 7 दूनी 14, 1 हासिल और 546 केल्विन जो है ये हमारे पास जवाब आ जाएगा। जो सी है, सी में हमें क्या बताया गया है कि 0 केल्विन को हमने सेल्सियस में जो है वो तब्दील करना है। टेम्परेचर हमें दिया गया है टी के बराबर है 0 केल्विन, हमने टी सी जो है वो मालूम करना है। तो यही फॉर्मूला जो हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया था, इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा तब्दील करेंगे और हम लिखेंगे टी सी बराबर है टी के मनफी 273। ये यहाँ पर जमा हो रहा था, इसको उठा के हम इस तरफ लाएंगे तो मनफी हो जाएगा। हमने टेम्परेचर मालूम करना है। टी के जो हमें दिया गया है वो टेम्परेचर हमें दिया गया है 0
और -273। TC हमारे पास आ जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो इसका टेम्परेचर आ जाएगा। सवाल नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं, जो बिल्कुल इसी तरीके का सवाल है। इसमें 273 केल्विन को जो है हमने सेल्सियस में तब्दील करना है। TK हमें दिया गया है 273 केल्विन। TC जो है वो हमने मालूम करना है, यही वाला फॉर्मूला हम इस्तेमाल करेंगे। TC बराबर है TK -273। तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर दिया गया है, TC बराबर आ जाएगा 273 -273, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। TC बराबर आ जाएगा 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर जो है ये हमारे पास आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर जो है वो 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2, और ये देखते हैं कि ये सवाल हमसे क्या तकाजा करता है, हमें इसमें क्या हल करना है। सबसे पहले हम इस सवाल को समझेंगे, डेटा निकालेंगे, फॉर्मूला देखेंगे कि हमें कौन सा लगाना है, और हमारा काम जो है वो आसान हो जाएगा। 8 किलोग्राम पानी को कमरे के टेम्परेचर पर जो 15 डिग्री सेंटीग्रेड है 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि पानी की हरारत मखसूसा 4200 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है। ये डेटा हमें दिया गया है, सवाल दिया गया है। इसमें से हम डेटा जो है वो अखज़ करेंगे तो हमें फार्मूले की आसानी से समझ आ जाएगी कि इसको हल करने के लिए हमने कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करना है। तो आए सबसे पहले इसका डेटा निकालते हैं, और जो प्रोवाइडेड डेटा हमें दिया गया है 8 किलोग्राम पानी, जिससे मुराद है कि M बराबर है 8 किलोग्राम। और उसके बाद हमें बताया गया है कि पानी का कमरे के टेम्परेचर जो कि 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करने के लिए हमें कितनी हरारत की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसमें जो इब्तदाई टेम्परेचर है वो हमारे पास है 15 डिग्री सेंटीग्रेड। अभी इस 15 डिग्री सेंटीग्रेड को हम तब्दील करेंगे केल्विन में, क्योंकि जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं उनको हम केल्विन में ही करते हैं। टेम्परेचर हमें दिया गया है डिग्री सेंटीग्रेड में, उसको हमने केल्विन में तब्दील करना है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और 15 डिग्री में जमा कर देंगे 273। जवाब आ जाएगा 5 और 3 8, 7 और 1 8, 288 केल्विन। फिर उसके बाद जो आखिरी टेम्परेचर दिया गया है, आखिरी टेम्परेचर हमारे पास है 85 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको भी उसी तरीके से करेंगे, 85 जमा 273 बराबर आ जाएगा 5 और 3 8, 8 और 7 15, 5 लगा 1 हासिल, और 358 केल्विन जो है वो हमारे पास फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा, जो आखिरी टेम्परेचर होगा। इसके लिए कितनी हीट जो है वो दरकार होगी, वो हीट जो है वो हमने मालूम करनी है। और हमें दी गई है हरारत मखसूसा, जो है पानी की हरारत मखसूसा है, जो कि है 4200 जॉल पर किलोग्राम, जॉल पर किलोग्राम पर केल्विन। ये जो है हमें कीमतें दी गई हैं। अभी हमने इन कीमतों के लिए जो है वो फार्मूला लगाना है, और फार्मूला लगाने के बाद हमने इसको हल करना है। लेकिन हल करने से पहले हम क्या करते हैं, डेल्टा टी की कीमत मालूम कर लेते हैं, जो होगा TF माइनस TI। TF जो फाइनल टेम्परेचर है वो है 358, मनफी जो इनिशियल टेम्परेचर है वो है 288 केल्विन। हम इन दोनों को मनफी करेंगे, और मनफी करने के बाद हमारे पास जो टेम्परेचर आ जाएगा वो आ जाएगा 70 केल्विन जो है ये टेम्परेचर हमारे पास आ जाता है। फिर उसके बाद हम फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर है MC डेल्टा T। अभी ये तमाम चीज़ें हमारे पास हैं, मास भी हमारे पास है, स्पेसिफिक हीट जो पानी की है वो भी हमारे पास है, और डेल्टा T भी हमारे पास है। कीमतें इसमें दर्ज करेंगे और आगे हम इसकी कीमत मालूम करेंगे। तो Q बराबर हो जाएगा, मास हमारे पास है 8 किलोग्राम,
ज़रब C की कीमत है 4200, ज़रब जो डेल्टा T की कीमत आ रही है वो आ रही है 70 केल्विन। हम इन तमाम चीज़ों को ज़रब देंगे और ज़रब देने के बाद जो है हम इसको बआसानी हल कर लेंगे। जी, तो सबसे पहले हम ज़रब देंगे 8 ज़रब 4200 ज़रबे 8 ज़रब 4200 ज़रब 70 और हमारे पास जवाब आ जाता है जी 2 चलें इसको कर लेते हैं, हम पूरा लिख लेते हैं। Q बराबर है 23,52,000 जो आता है 23,52,000 जूल जो है वो हमारे पास इसकी कीमत आ जाती है। लेकिन हम क्या करते हैं कि चीज़ों को बेहतर तौर पर समझने के लिए हम उन्हें साइंसी तरकीब में लिखते हैं। तो साइंसी तरकीब में लिखने के लिए इशारिया यहाँ पर है, हम इसे नहीं लिखते हैं, लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 और 6 कदम जो है हम इशारिया को इस तरफ लेकर जाएंगे। तो Q बराबर आ जाएगा 2.352, बाकी सिफर लिखने की ज़रूरत नहीं है। ज़रब 10 की ताकत, कितने कदम हम गए हैं, हम गए हैं 6 कदम और ये जौल आ जाएगा। अभी सवाल ये पैदा होता है कि इसके साथ हम जमा लिखें या मनफी लिखें। हमारे पास इतनी बड़ी रकम थी 23,52,000, उस 23,52,000 को हम 3 पर ले आए हैं। हमने एक बड़ी रकम को छोटा कर दिया तो जाहिर है हमें जमा ही उसके साथ लिखना पड़ेगा। तो ये हमारे पास कीमत आ जाएगी। अगर हम इसे राउंड ऑफ करना चाहें तो राउंड ऑफ भी कर सकते हैं। 2 इशारिया ये 5 है तो अगले वाले हिस्से में हम एक जमा कर देंगे, ये हो जाएगा 2.4, बाकी हिस्सों को लिखने की ज़रूरत नहीं। ज़रब 10 की ताकत 6 जूल। तो किताब के मुताबिक जो हमारा आंसर था वही आंसर जो है वो हमारा आ गया और वो आ गया 2.4 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल। इतनी एनर्जी हमें चाहिए होगी, इतनी हरारत हमें चाहिए होगी अगर जो है वो हम पानी को 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 85 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करना चाहते हैं। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर जो है वो 3 देखते हैं कि सवाल नंबर 3 में जो है वो हमें क्या करना है, क्या चीज़ जो है वो हमें इसमें मालूम करनी है। जी, 1.400 किलोग्राम लोहे के ब्लॉक को 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म किया गया है। लोहे का ब्लॉक कितनी हरारत जज्ब करेगा, जबकि लोहे की जो स्पेसिफिक हीट है, जो हरारत मखसूसा है वो हमें बताई गई है, वो है 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन जो है ये होना चाहिए था, यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड लिखा गया है। तो 0.4 किलोग्राम जो है वो लोहे का एक ब्लॉक है। इसको 22 डिग्री सेंटीग्रेड से जब हम 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्म करेंगे तो ये कितनी हरारत जो है वो जज्ब करेगा, ये हम यहाँ पर मालूम करेंगे। तो सबसे पहले बढ़ते हैं आगे और इसका डाटा जो है वो निकालते हैं और डाटा निकालने के बाद हम आगे देखेंगे कि क्या करना है। मास जो है वो इसका हमें बताया गया है 0.4 किलोग्राम है मास। आगे 2 सिफर भी लिख दें तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.4 किलोग्राम लोहे के ब्लॉक को TI इनिशियल टेम्परेचर जो है वो इसका है 22 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको हम कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। 273 हम इसमें जमा कर देंगे। 3 और 2 5, 7 और 2 9 और 295 केल्विन जो है वो इसका टेम्परेचर आ जाएगा। जो TF होगा, TF हमारे पास है 52 डिग्री सेंटीग्रेड। 52 डिग्री सेंटीग्रेड जो है इसका टेम्परेचर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इस 52
जमा 273 कर लेंगे तो टेम्परेचर 3 और 2 5, 7 और 5 12, 2 लगा 1 हासिल, 325 केल्विन जो है वो इसका फाइनल टेम्परेचर आ जाएगा। यहीं पर हम क्या कर लेते हैं कि डेल्टा टी भी मालूम कर लेते हैं। डेल्टा टी हमारे पास बराबर था टी एफ माइनस टी आई। टी एफ की कीमत जो है हमारे पास 325 है, मनफी जो टी आई की कीमत है वो है 22 केल्विन। तो हम क्या करते हैं कि इन दोनों को मनफी कर लेते हैं और मनफी करने के बाद इसका टेम्परेचर हमें मालूम हो जाएगा। 325 मनफी है टेम्परेचर कितना 295, ये बराबर आ जाता है 230 डिग्री का जो है वो इनके दरमियान, 30 केल्विन का जो है वो इनके दरमियान फ़र्क आ जाता है। आगे बढ़ते हैं और डेटा के अंदर जो मौजूद बाकी चीज़ें हैं उनको भी देख लेते हैं। और इसके हमें स्पेसिफिक हीट बताई गई है लोहे की, जो कि है 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन जो है वो हमें इसकी कीमत दी गई है। हमने वो हरारत की कीमत मालूम करनी है जो ये जज्ब करेगा ये लोहे के टुकड़े को, जब हम 22 डिग्री सेंटीग्रेड से या 295 केल्विन से 325 केल्विन तक गर्म करेंगे तो ये कितनी हरारत उस टाइम जज्ब करेगा, इसकी हरारत मखसूसा भी हमें दी गई है। फार्मूला लिखेंगे Q बराबर है mc डेल्टा T, ये फार्मूला हमें दिया गया है, इसके अंदर हम कीमतें दर्ज करेंगे। Q बराबर है m मास जो है वो हमारे पास है 0.400 ज़रब C की कीमत है 450 ज़रब 10 की ताकत 450 जूल फी किलोग्राम फी केल्विन है जी, ज़रब जो इसकी कीमत दी गई है टेम्परेचर की डेल्टा टी की वो है 30 केल्विन। हम इन दो सब कीमतों को ज़रब देंगे और फिर जो है हम देखेंगे कि हमारा जवाब कितना आता है। चलें जी, 0.400 ज़रब 450 ज़रब 30, जवाब हमारे पास आता है 5400 जूल जो है वो हमें एनर्जी चाहिए होगी जब हम लोहे के इस 400 ग्राम ब्लॉक को या 0.400 किलोग्राम टुकड़े को गर्म करेंगे और उसका टेम्परेचर 22 डिग्री सेंटीग्रेड से 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक लेकर आएंगे तो इतनी हमें हरारत की ज़रूरत पड़ेगी। हम इसको दोबारा से साइंसी तरकीब में लिखेंगे। इशारिया यहाँ पर है, 1 2 3 कदम जो है हम इसे पीछे लेकर जाएंगे। Q बराबर आ जाएगा 5.4 ज़रब 10 की ताकत, ये दो सिफर आगे लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो जो है हम अगर लिख भी दें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम कितने कदम गए हैं, 3 कदम गए हैं। और दूसरी बात यह है कि हमने 5400 को जो है 5.4 में तब्दील कर दिया, तो क्या होगा कि इसकी कीमत जो है वो जमा में आएगी जब हम बड़ी कीमत को छोटा बनाएंगे और इसके साथ जो है हम जॉल लिख देंगे तो हमारा जो जवाब है वो किताब के मुताबिक बिल्कुल ठीक आ जाएगा 5.4 जॉल। तो जब हम लोहे के 0.4 किलोग्राम टुकड़े को 22 डिग्री से सेंटीग्रेड से हम उसे गर्म करेंगे 52 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो इतनी हरारत जो है वो जज्ब होगी। आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर 4 जो है वो हल करते हैं। तो चलें हम हल कर रहे हैं यूनिट नंबर 8 और यूनिट नंबर 8 में मादे की हरारती खुसूसियात और उसमें हम मशकी सवालात को हल कर रहे हैं। हमने 3 सवाल कर लिए हैं और अभी हम बढ़ते हैं सवाल नंबर 4 की जानिब और सवाल नंबर 4 जो है उसको देखते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर जो है हम आगे बढ़ते हैं। तो 0.65 किलोग्राम बर्फ़ को पिघलने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि बर्फ़ की जो पिघलाव की हरारत मख्फी है वो हमें दी गई है
3,36,000, यहाँ पर 33,600 लिखा है, लेकिन इसकी सही कीमत जो है वो 3,36,000 जूल फी किलोग्राम जो है वो इसकी कीमत है। तो ये हमें सवाल दिया गया है, तकरीबन आधा किलो से ज़्यादा बर्फ़ है, उसको जब हम पिघलाएंगे यानी मुकम्मल तौर पर माया में तब्दील करेंगे तो उसके लिए हमें कितनी हरारत की ज़रूरत होगी वो हमने यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। तो चलें सबसे पहले आगे बढ़ते हैं और डेटा जो है वो अपने सवाल का निकालते हैं और डेटा निकालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पर जो मास हमें दिया गया है, मास है 0.65 किलोग्राम, इसका मास है। कितनी हरारत हमें दरकार होगी वो हरारत जो है वो हमने यहाँ पर मालूम करनी है। इसके अलावा जो पिघलाव की हरारत मख्फी है, बर्फ़ की जो पिघलाव की हरारत मख्फी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो हमें दी गई है जनाब 3,36,000 जूल फी किलोग्राम। ये जो है वो हमें इसकी कीमत दी गई है। हम क्या करेंगे कि हम इसके बाद फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला लिखने के बाद हम इसको आसानी के साथ हल कर लेंगे। फार्मूला लिखेंगे Q बराबर है HF ज़रब M। ये M मास को ज़ाहिर कर रहा है, HF जो है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को ज़ाहिर कर रहा है, Q जो है उस हरारत की मिकदार है जो हमें यहाँ पर चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि इसके अंदर कीमतें दर्ज करेंगे। Q बराबर है, HF की कीमत है 3,36,000 ज़रब मास है 0.65। इन दोनों के अंदर हम कीमतें दर्ज करेंगे और फिर जो है वो इसको हल करेंगे। 3,36,000 ज़रब 0.65, ये हमारे पास जो कीमत आती है वो आती है 2,18,400। तो इसकी कीमत आती है 2,18,400 जूल जो है वो हमारे पास इसकी कीमत आ जाती है। अभी ये जो कीमत हमारे पास आई है इसको हम दोबारा से साइंसी तरकीब में तब्दील करेंगे। दोबारा से जो है हम इसे तब्दील कर देंगे, साइंसी तरकीब में लिखेंगे। इशारिया हमारे पास यहाँ पर है 1, 2, 3, 4 और 5 तक जो है हम इसको लेकर आएंगे और ये हमारे पास बन जाएगा 2.184 ज़रब 10 की ताकत 1, 2, 3, 4, 5, इसकी ताकत हो जाएगी 5 जूल जो है। इतनी एनर्जी वो हमारे पास जो है खारिज होगी जब हम इसको निकालेंगे, क्योंकि हमने 2,18,400 को 2.1 में चेंज कर दिया, 1.84 में चेंज कर दिया, इसलिए जो 5 की ताकत होगी वो मस्बत में आएगी। तो ये जवाब जो है हमारे पास आएगा। किताब में थोड़ा सा जवाब तब्दील है और उसकी वजह ये है कि यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है और जो हरारत मख्फी की जो कीमत है वो सही नहीं लिखी गई। आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ और सवाल नंबर 5 क्या है पढ़कर देखते हैं। सवाल नंबर 5 में हमें बताया गया है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर 50 ग्राम पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड की भाप में तब्दील करने के लिए कितनी हरारत दरकार होगी, जबकि पानी की बुखारात की हरारत मख्फी 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल फी किलोग्राम है। अभी जो है ये हमें दी गई है कि 50 ग्राम पानी है और 50 ग्राम पानी जो है वो बॉयलिंग स्टेज पर आ चुका है, बॉयल होना शुरू हो चुका है। तो जब ये पानी मुकम्मल तौर पर बुखारात में तब्दील हो जाएगा, मुकम्मल तौर पर इससे बुखारात तब्दील हो जाएंगे, तो उस दौरान जो है हमें कितनी हरारत दरकार होगी। जैसे फर्ज कर लें ये हमारे पास बीकर है, इस बीकर में हमने 50 ग्राम जो है वो पानी लिया हुआ है। पानी की जो कीमत है वो है 50 ग्राम है यहाँ पर, और इसका जो टेम्परेचर अभी इस वक्त है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम अगर इसको मतवातर हरारत देते जाएंगे, इसको गर्म करते जाएंगे, हरारत वहम पहुंचाते जाएंगे, तो इसको कितनी हरारत हमें दरकार होगी कि ये 50 ग्राम पानी जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है
ये बुखारात में तब्दील हो जाए। इसके लिए हमें कितनी हरारत दरकार होगी, वो हरारत जो है वो हमने मालूम करनी है। तो सबसे पहले जो है हम क्या करेंगे कि इसका डाटा निकाल लेंगे। जो सवाल में हमें दिया गया है उन तमाम चीज़ों को जो है हम यहाँ से निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें दी गई है मास की कीमत। मास हमें दिया गया है 50 ग्राम, लेकिन यहाँ पर हम जितनी भी कैलकुलेशंस करते हैं वो हम किलोग्राम में करते हैं। तो इसको जो है हम क्या कर लेंगे, किलोग्राम में तब्दील कर लेंगे। तो 50 को तकसीम करेंगे 1000 पर और जो जवाब आएगा वो हमारे पास इसका मास होगा और वो मास होगा किलोग्राम में। तो 50 को तकसीम कर लेते हैं 1000 पर और ये आ जाता है 0.05 किलोग्राम, क्योंकि 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो 50 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होंगे, हम 50 को तकसीम कर देंगे 1000 के ऊपर, तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर जो है वो कितने किलोग्राम है और वो हमारे पास कीमत आके 0.05। अभी हम अगला जो चीज़ हमें दी गई है उसको हम देखेंगे और वो है जी पानी को जो है टेम्परेचर हमें दिया गया है। टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है या 100 जमा 273 बराबर आ जाएगा 373 केल्विन। ये टेम्परेचर हमें दिया गया है। अभी हरारत की हमने मिकदार मालूम करनी है कि कितनी हरारत चाहिए इस 50 किलोग्राम पानी को मुकम्मल तौर पर बुखारात में तब्दील करने के लिए। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन या खोलाव की हरारत मख्फी जो है वो हमें दी गई है। पानी की जो है 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल फी किलोग्राम जो है ये पिघलाव की जो ये खुलाव की जो है ये हरारत मख्फी है। हम क्या करेंगे, इन तमाम चीज़ों को जो है फार्मूले में लगाएंगे और फार्मूले में लगाने के बाद जो जवाब आएगा उसको हम यहाँ पर मालूम करेंगे। फार्मूला हमारे पास है Q बराबर है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन मल्टीप्लाइड बाय M ज़रबे M के जो है ये बराबर है। अभी हम क्या करेंगे, इसके अंदर कीमतें दर्ज करेंगे और कीमतें दर्ज करने के बाद हमें हमारा जवाब जो है वो बड़ी आसानी से मिल जाएगा। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन 2.26 ज़रब 10 की ताकत 6 ज़रब मास जो है 0.05 किलोग्राम है। हम इनको कैलकुलेट करेंगे और जो है इनको आगे लेकर जाएंगे, दोनों को ज़रब देंगे। इस 10 की ताकत 6 को हम नहीं छेड़ेंगे, 0.05 और ज़रब देंगे सिर्फ 2.26 को, 2.26 को ज़रब देंगे। जवाब हमारे पास आ जाएगा जी जवाब हमारे पास आएगा Q बराबर है 0.113 ज़रब 10 की ताकत 6 जूल जो है वो हमारे पास जवाब आ रहा है। अभी हम क्या करेंगे कि इसको साइंसी तरकीब में तब्दील करेंगे, क्योंकि अब तक ये प्रैक्टिस हम कई मरतबा कर चुके हैं और हमने देखा है कि हम हमेशा इनको साइंसी तरकीब में लिखते हैं। और साइंसी तरकीब में कैसे लिखते हैं कि इशारिया से पहले जो है वो सिर्फ एक नॉन ज़ीरो अदद होना चाहिए, वही हम यहाँ पर भी करेंगे और इशारिया से पहले जो है हम एक नॉन ज़ीरो डिजिट तक लेकर आएंगे इस चीज़ को। अभी हम क्या करेंगे, इशारिया यहाँ पर है, इसको उठाकर हम एक कदम यहाँ पर लेकर आएंगे। Q बराबर हो जाएगा 1.13 ज़रब 10 की ताकत। अभी हम कहाँ गए हैं, एक कदम हम आगे की तरफ बढ़े हैं, लेकिन यहाँ पर यह हुआ कि 0.13 जो कम कीमत थी उसको हमने 1.13 में तब्दील कर दिया, हमने कीमत ज़्यादा कर ली। तो इससे क्या होगा कि ये ताकत जो है ये हम मनफी में लिखेंगे। 10 की ताकत 6 हमारे पास फार्मूले में आ रहा है, 6 में से 1 निकालेंगे तो बाकी हमारे पास बच जाएंगे 5। 1.13 ज़रब 10 की ताकत 6 मनफी 1। Q बराबर आ जाएगा 1.13 ज़रब 10 की ताकत 5 जूल। ये हमारे पास जो है वो इसका जवाब आ जाएगा। अभी जब हम 5
50 ग्राम पानी को मुकम्मल तौर पर बुखारात में तब्दील करेंगे तो हमें कितनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी, हमें इतनी हीट की ज़रूरत पड़ेगी और ये पानी जो है ये मुकम्मल तौर पर जो है वो बुखारात में तब्दील हो जाएगा। तो ये जो है अब तक के हमने सवालात हल किए हैं। हमने 5 सवालात जो है वो हल कर लिए हैं और बाकी मानदा सवालात हम अगले सेशन में हल करेंगे। तो ये चीज़ें जो हैं ये उम्मीद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप इसको मज़ीद भी ख़ुद से भी प्रैक्टिस करते जाएं ताकि जो है आप इन सवालात को, इन फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हुए आसानी से जो है वो अपनी इन तमाम कीमतों को जो है वो मालूम कर सकें। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हाजिर होंगे और बाकी सवालात जो रह गए हैं, मशकी सवालात यूनिट नंबर 8 के, उनको भी हल करेंगे। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।